ओम शांति। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि हम छोटी छोटी बातों में आकर हमारे जो संबंध हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हम ये टूटते हुए संबंधों को फिर से बचा सकते हैं। जैसे देखने में आता है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा संबंध उससे अचानक जुड़ जाता है और वो संबंध हमें कुछ समय के लिए अच्छा भी बहुत लगता है। लेकिन संबंधों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, कोई हमारी मदद कर देता है तो उस समय के लिए वो हमें अच्छा लगता है। किसी से हमारा संस्कार मिल जाता है तो वो भी व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। और कई बार किसी व्यक्ति से हमें खुशी बहुत मिल जाती है, उससे बातचीत करके, उसके पास बैठकर, तो हमारा संबंध उसके साथ जुड़ जाता है। तो संबंधों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि उन संबंधों को बनाए रखना लंबे समय तक। क्योंकि जो भी संबंध हम बनाते हैं वो देखा जाए तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे उनमें दरार आने लग जाती है, उन संबंधों का भारीपन हमारे ऊपर हो जाता है। तो ये जो संबंध हैं उनको हम लंबे समय तक किस तरीके से बना के रख सकते हैं, अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम जिंदगी भर के लिए खुशी का अनुभव करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो संबंध हमें मधुर बनाना है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि जो भी व्यक्ति जैसा भी है उसको वैसे ही स्वीकार करना है। और ये हमें भाव रखना है कि वो व्यक्ति हमारा अपना है। जब मेरापन उसमें भाव आएगा, अपनापन आएगा, तो उस व्यक्ति से हमारा संबंध गहरा हो जाता है। क्योंकि इस अपनेपन में प्रेम समाया हुआ होता है और प्रेम किसी भी संबंध को मधुर बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन प्रेम में और मोह में, इसमें भी हमें जो अंतर है वो समझना होगा। प्रेम होता है निस्वार्थ, यानी जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने संबंधों के लिए, उसमें हमें रिटर्न का भाव नहीं होता है। हम अपनी खुशी और उसकी खुशी, दोनों की खुशी के लिए निस्वार्थ भावना से हम जो कुछ करते हैं तो वो संबंध हमारा बहुत मधुर होता है। तो हमें प्रेम का ध्यान बहुत रखना होगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला देती है। एक उदाहरण से हम देखेंगे कि जैसे एक डॉक्टर का बच्चा है, अगर उसको कोई बीमारी है, उसका ऑपरेशन करना है, तो उस डॉक्टर को ऑपरेशन करने में उसके हाथ कांपेंगे,
उसको बहुत कठिनाई आएगी, यहाँ तक कि वो ऑपरेशन करने से भी मना कर देगा और वो केस किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस डॉक्टर का उस बच्चे में मोह है। तो मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है जिसे हमें जानना होगा, क्योंकि मोह हमें बांधता है। मोह में भय होता है, डर होता है, दुख होता है, और प्रेम में शक्ति होती है, निस्वार्थ होता है, उसमें किसी का डर समाया नहीं होता। इसीलिए गीत भी बना हुआ है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे संबंधों में टकराव एक और कारण से भी हो रहा है, और वो है हमारे जो संस्कार स्वभाव है, हमारा नेचर एक दूसरे से मिलता नहीं है, और विपरीत संस्कार वालों में मतभेद हो जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारे जो संस्कार हैं उससे भी हमें दूसरों के अनुरूप जितना जो सही है उन बातों को लेकर अगर हम चलते हैं तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। संस्कारों को मिलाने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत अगर कार्य कर रहा है तो हम भी गलत करने लग जाएं, कोई झूठ बोल रहा है तो हम भी झूठ बोलने लग जाएं, और फिर हमारा वहाँ संबंध अच्छा हो सकता है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कारों का मतलब ये है मिलाने का कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो वहाँ पर हम शांत हो सकते हैं। अगर हम शांत रहेंगे तो सामने वाले का भी गुस्सा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन ऐसे कई बार प्रयास करने पर वो हो जाता है। तो हमें संस्कार मिलाना दूसरों के लिए, दूसरों के साथ, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हों। कहते हैं कि जब एक पत्थर पर निरंतर पानी की बूंदें पड़ती रहती हैं तो वो पत्थर भी एक शिवलिंग का रूप ले लेता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो हमारा घर, हमारा समाज अवश्य बदलेगा। एक कमरे में घोर अंधियारा हो तो अंधेरा अंधेरा कहने से वो अंधेरा दूर नहीं होता है। उस अंधेरे कमरे में हमें एक दीपक जगाना पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि अगर किसी का भी स्वभाव अच्छा नहीं है, हर व्यक्ति तो गुस्सा करता है, हर व्यक्ति जो है लड़ता है, झगड़ता है, नीचा दिखाता है, ईर्ष्या करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम अच्छा बन के क्या करेंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हर व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा तो ये अच्छाई कभी आ ही नहीं पाएगी। हमारे घर परिवार में जो संबंध बिखरते जा रहे हैं उसके टूटने का यही तो एक कारण है कि अगर सभी नहीं सुधरते तो हम क्यों सुधरें? अगर ये नहीं करता तो हम क्यों करें? तो इससे तो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा, स्वयं में वो शांति, प्रेम उत्पन्न करना होगा जो हमसे दूसरों को मिल सके, और तभी वो सारे लोग परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ें। इन सब के अलावा हमें एक और बात समझनी होगी ज्ञान से कि
मुझे जो भी संबंध मिले हैं, जो भी लोग मिले हैं, वो मेरे अपने कर्मों के अनुसार मिले हैं। और कर्मों का ये जो ज्ञान है, हमें अपनी बुद्धि में रखना होगा और उसी अनुसार हमें अपने कर्म को आगे बढ़ाना होगा। अगर हमें संबंध अच्छे चाहिए तो हमें ये समझना होगा कि अगर वर्तमान समय में हम अपना जो रोल है, पार्ट है, वो अगर हम खुशी से उसको प्ले करते हैं तो निश्चित रूप से आज के द्वारा जो हमारा किया गया कर्म है आज, वो हमारा कल सुंदर ही बनाएगा। हमें लड़ने झगड़ने से, एक दूसरे से मनमुटाव रखने से, इससे हमारे संबंध कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है तो ज़रूर हमने भी उसके साथ कभी बुरा किया हो, कभी सोचा हो उसके बारे में, तो उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिले। तो हमें संबंधों को अच्छा रखने के लिए शक्ति की भी ज़रूरत होती है। हमारे पास वो ताकत, हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिसके लिए हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, अपनी विशेषताओं को जानना चाहिए, अपने लक्ष्य को देखना है कि मैं वास्तव में क्या चाहती हूँ। अगर मुझे सब कुछ अच्छा रखना है, ये मेरा लक्ष्य है, तो हमें स्वयं पर और साथ में उस परमात्मा पर भी विश्वास रखना होगा कि जिसके साथ परमात्मा होता है उसे शक्ति निरंतर मिलती रहती है और उस शक्ति के बल पर ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी से भी हमें कभी तुलना नहीं करनी है कि फलाना ऐसा है, वो ऐसे ही करता है, उसके साथ सब अच्छा ही होता है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। मैं जब भी अच्छा करती हूँ किसी को अच्छा ही नहीं लगता है, मेरी अच्छाइयों को कोई देखता ही नहीं है। तो हमें किसी से भी अपनी तुलना न करके हमें दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज भी करना होगा। इससे क्या होता है कि हमारा मन बहुत हल्का रहता है। जब हम दूसरों में गुण देखते हैं तो हमें वो व्यक्ति धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है, और इसके साथ ही सबसे पहले तो हमारा मन खराब नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमारा खुद का मन अच्छा नहीं है, सामने वाला अगर अच्छी कोशिशें भी कर रहा हो, शायद वो स्वयं एक परिवर्तन भी ला रहा हो, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही उसके बारे में ये भूमिका बना रखी है कि नहीं, ये तो ऐसा ही है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि शायद वो बदल रहा हो, शायद उसने थोड़ा बहुत अपने आप में परिवर्तन लाया हो, कुछ उसने रियलाइज़ किया हो। तो इसलिए हमें अपने मन को शांत, हल्का रखना होगा और दूसरों को भी देखना होगा कि उनको भी मौका देना होगा हमें बदलने का। वैसे देखा जाए तो जो भी संबंध आज की दुनिया में है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, जो भी है, वो संबंध में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है। हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं, या सामने वाला भी कितना कोशिश कर रहा हो हमारे साथ, हम हमेशा दूसरों को ये दोष नहीं देंगे, अपने आप को भी हमें देखना है कि हम भी कई बार दूसरों के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते हैं। तो इन सारे रिश्तों को संभाल के रखने के लिए हमें सबसे
सबसे पहले उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। क्योंकि कहते भी हैं माता पिता गुरु मित्र सब कुछ वही है, एक परमात्मा। तो जब हम उसमें सारे ये रिश्ते देखते हैं और वो सारे रिश्ते जब हम परमात्मा के साथ निभाते हैं, तभी हम अपने जीवन में हर दुख से निकल पाते हैं, खुशी की अनुभूति करते हैं। और जब हमारा मन खुश होता है, तभी हम अपने आसपास के रिश्तों को संभाल पाते हैं। तो हम सबको ये प्रयास करना होगा कि हमें परमात्मा के साथ, अपने साथ और अपने जुड़े हुए सभी लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना है और उन संबंधों को बचाए रखने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हम मिलजुल कर एक साथ रहें, एक साथ सुख दुख बांटें और एक साथ अपने घर, अपने समाज और अपने देश में परिवर्तन लाएं। ओम शांति।